गुरुदेव जारोसला पूछ रहे हैं कि अगर मर्यादा का उल्लंघन ना हो रहा हो तो क्या हम यह सवाल पूछ सकते हैं कि आपके मस्तिष्क पे जो त्रिभुजाकार आकृति है उसका अर्थ क्या है? हाँ, नहीं, अच्छा है। और आज सुबह ही हमें माँ बता रही थी कि आज तुमसे ये सवाल जरूर होगा। This morning, mother was telling to Gurudev that today you are going to have this question. ये हम तैयार होके आए हैं। That's why Gurudev came prepared. ये जो बीच में त्रिकोण है, इसे ऐसे समझो कि ये हमारी माँ के होने का प्रतीक है। मस्तक से ऊंचा कुछ होता नहीं, इसलिए माँ को सबसे ऊंचे स्थान पे प्रतीक के रूप में बिठा रखा है। और जो ये त्रिपुंड है, ये कुछ होता ही नहीं, है ही नहीं। And this तो त्रिपुंड की गोद में जो है नहीं वो विद्यमान है। त्रिपुंड उस माँ की गोद में विद्यमान है, उस त्रिभुजाकार में विद्यमान है, जो है ही नहीं। the one. तो ये जो त्रिगुणात्मक सत्ता है, त्रिपुंड, उसका ऊपर जो ये त्रिकोणात्मक जो आप देख रहे हैं त्रिभुज, वो त्रिगुणात्मक सत्ता है। और इससे, इसके बीच से निकलने का रास्ता भी माँ के ही पास है। जी यही आपको बीच से निकालने का रास्ता देगी। तो जो है नहीं, वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। ये जो त्रिकोण है, कई अर्थ लिए हुए हैं। जी। जैसे माताओं के हमारे भारतवर्ष में बिंदी लगाने की प्रथा है मस्तक पर। जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो बिंदी लगाती हैं। तो जब भी पति उनके समक्ष जाए तो उसका जो कामुक और काम वासना वाला जो पार्ट है वो कैसे स्वनियंत्रित हो, इसके लिए जो बिंदु धारण करती हैं महिलाएं अपने मस्तक पे, तो पुरुष को ये बार बार ध्यान आए कि हमको यहाँ पर अपने विजय प्राप्त करनी है। हमारा लक्ष्य ये है, जो सामने बिंदी दिख रही है वो उस ओर उसका ध्यान जाए, क्योंकि शिव ही काम वासना को समाप्त कर सकते हैं। संयमित कर सकते हैं। जी। इसलिए शिव नेत्र पर वह बिंदी माताएं बहनें लगाती हैं ताकि पति को दिखाई दे कि हमारा तुम्हारा ब्याह केवल मौज मस्ती के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा लक्ष्य ये है। तो बहुत ही अर्थपूर्ण है ये बात कि महिलाएं अपने पति को उनका जो लक्ष्य है याद दिलाते वो अपने मस्तक पे धारण करके घूमती हैं श्रृंगार के रूप में। तो व्यक्ति कामुकता से भी संयमित रहता है। जी। क्योंकि उसका लक्ष्य बार बार दिखता है सामने। जैसे ही पत्नी का चेहरा देखता है तो बिंदी दिखती है। बिंदी मतलब, बिंदु मतलब अपना आज्ञा चक्र। जी। मतलब अभी हम इस आज्ञा चक्र, अर्थात अभी हम इसके गुलाम हैं मन के। और यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचेंगे लक्ष्य पर अपने, तो ये मन आपका गुलाम हो जाएगा।
जी। तो बहुत अर्थपूर्ण लिए हुए ये मस्तक पर चिन्ह होते हैं जो लोग रखते हैं, उनके पीछे बहुत अर्थ छिपे होते हैं। तो अलग अलग परंपराओं में अलग अलग ढंग से लोगों ने मस्तक पर अपने प्रतीक चिन्ह अंकित किए हैं। तो ऐसा मस्तक पे जल्दी किसी ने देखा नहीं होगा। तो अब ये जो है व्यवस्था उसके अनुसार है कि हमेशा ध्यान रहे कि जो त्रिगुणात्मक सत्ता है, हमें इन तीनों से बाहर जाना है। केवल रजोगुण और तमोगुण से ही नहीं, हमको सतोगुण से भी बाहर जाना है। बिल्कुल। एक भी गुण इसमें रह गया तो दोबारा से जन्म होगा और मृत्यु लोक से पार नहीं हो सकते। तीनों से पार जाने के पश्चात ही 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। तब जो है नहीं, जो उसके पीछे त्रिपुंड है, जो है नहीं, वहाँ आदमी समाहित होता है। ये इसका अर्थ है। ये महत्वपूर्ण है कि ये इसलिए धारण है ताकि आपका ध्यानाकर्षण इस ओर बना रहे और ये आपके लक्ष्य को बार बार ध्यान दिलाता रहे। Tantra perspective, there is many thing more which Gurudev has not disclosed. यही मोक्ष का मार्ग है, यही मोक्ष का रास्ता है, यही विधि है। इसे दृष्टा भाव से बार बार अंदर अभ्यास करते रहना है कि हमें यहाँ पहुँचना है, यही रास्ता है। और उस रास्ते को भूले नहीं, उसके लिए सदैव प्रयासरत रहें, अभ्यासरत रहें, ताकि लक्ष्य को प्राप्त हो सके। इसलिए ये मस्तक पर धारण करते हैं ताकि आपको बार बार ध्यान आता रहे।